बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो दाल सब्ज़ी तो हर घर में ही बनाई जाती है, मगर ट्रस्ट मी आप इससे थोड़ा बहुत चेंज करके बनाएंगे ना तो खाने वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है और टेस्टी तो इतनी है कि आप इसे चम्मच से ही खा जाएंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ बेहतरीन सी लोबिया दाल और पालक की सब्जी। अच्छा, ये वाइट वाला लोबिया है। अगर मैं इसकी विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में आपको बताऊं तो जितनी बकरे के गोश्त में ताकत होती है ना, इस दाल में बस इतनी ही ताकत है। 2 कप दाल को मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने पानी गिरा दिया। फ्रेश पानी से 2 से 3 मरतबा धोएं और एक कढ़ाई में ऐड कर दें। अब दाल को गलाने के लिए मैं इतना पानी डालूंगी कि दाल इसमें डूब जाए। कवर लगाएं, 10 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ दें। तो जब तक दाल पक रही है हम पालक की कटिंग कर लेते हैं। तो अब पालक मेरे पास है 1 मुट्ठी के बराबर, जिसकी बिल्कुल बारीक बारीक सी कटिंग करेंगे। अब एक कढ़ाई लें और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। पालक को अच्छे से धोएं और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, पालक को बॉईल नहीं करना बल्कि भूनना है, फ्राई करना है। तो जैसे जैसे पालक को हीट मिलेगी ये अपना पानी छोड़ेगी, शिलिंग हो जाएगी। पालक को बॉईल करने से इसकी सारी ग़िज़ाइयत चली जाती है। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ना, इसका सारा पानी ड्राई होने तक इसकी अच्छी लुक भी आएगी और टेस्ट भी बना रहेगा। पालक का सारा पानी ड्राई करें, 4 से 5 मिनट अच्छे से भुनाई करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब एक कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। तो गरम मसालों में सिर्फ और सिर्फ साबुत सफेद जीरा ही डालेंगे, 1 टीस्पून। 2 मीडियम साइज के प्याज लें और ऑयल में शामिल कर दें। प्याज को फ्राई करें इतना कि इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगे। तो एक बात आप लोगों से शेयर करती चलूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो स्टार्ट में ही वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर ले। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन होना शुरू हुए मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब 1 से 1.5 मिनट इसको भी भून ले, इसकी भी कच्ची स्मेल को खत्म कर ले। 2 मिनट के बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर लें और पेस्ट बनाकर शामिल कर दें। टमाटर डाले हैं तो साथ ही डालेंगे मिर्च और मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून अच्छे कलर के लिए, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसमें डालेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स करेंगे और मसाले की भुनाई करेंगे। जितने अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई होगी दाल सब्जी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 4 से 5 मिनट की भुनाई के बाद आधा कप दही ले अच्छे से फेंट कर मसाले में ऐड कर दे। तो दही का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल ऊपर आ गया है और बेहतरीन मसाला भुन चुका है। अब इसमें डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। अच्छा, अब इसमें शामिल कर देंगे लोबिया जो कि बॉईल हो चुका है। अच्छा, मैंने पानी समेत ही इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं आपको लोबिया चेक करवा देती हूँ कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। दाल को मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देंगे पालक जो कि मैंने भून कर रखी हुई थी। तो ये इतना कोई जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा कि चिकन मटन की छुट्टी कर देगा। आधा कप क्रीम लें, अच्छे से फेंट कर इसमें शामिल कर दें। अच्छा, मैं टेट्ला पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मजीद इसे पकाएंगे। तो डेली रूटीन की दाल सब्जी से ये रेसिपी बहुत ही डिफरेंट और मजेदार है। लास्ट में डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया। तो गर्मा गर्म चपाती के साथ, पराठे के साथ, उबले हुए चावल के साथ सर्व करें। यकीन करें, खाकर मजा आ जाएगा। तो अगर आज से पहले इस कॉम्बिनेशन से दाल सब्जी नहीं बनाई तो मेरे कहने पर बनाकर देखें, यकीनन आपको पसंद आएगी। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।
मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।